तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका परसेंटेज पे आधारित है। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो खास तौर से बैंक पीओ और जीडी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वैसे मेनली एसएससी में बहुत बार ये देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करना सिखाऊंगा, बहुत कम समय लगेगा इसको करने में, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज सिखाऊंगा, आपको सारे चीज़ समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ये कुछ नंबर्स हैं। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस नंबर का डेढ़ गुना हाफ, ठीक है, प्लस कोई भी संख्या यहाँ पे जोड़ने पर का मतलब इसका, फिर इन सब का सोल्यूशन निकालोगे जब ना, अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इस संख्या का आधा निकालोगे, फिर इसमें क्या जोड़ोगे कि 15% इतना आएगा। सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। सबसे पहले जो जो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है ना, उन सबको लिखो। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना, अब यहाँ पे ये संख्या हमें पता नहीं तो हम इसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो ये संख्या माना देश, ये वाली संख्या का 1/2, जो क्वेश्चन गिर में वही लिख रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, प्लस ये संख्या मुझे नहीं पता है तो मैं इसको x मान लिया। ठीक, अब आगे क्या क्वेश्चन में है कि इसका भी क्या है का 15%। ठीक है, किसके बराबर है? इसके बराबर। देखो यहाँ के बाद अब देखना कितना आराम से होगा। ठीक है, ये बस आपका गिवन था, जो कुछ मैंने लिख दिया, क्वेश्चन ही सिंपल लिखा और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मैंने x वैल्यू मान ली। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब इसका मुझे क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अब का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो जब मैं 1 में गुणा करूँगा, सामने सामने में गुणा होता है ना। ठीक है, तो जब ये सामने गुणा होगा तो ये वैल्यू बचेगी आपकी। डायरेक्ट 1 में इसकी गुणा करोगे तो यही आएगा ना, और अपॉन में 2। ठीक है, प्लस x साथ में, तो x भी लिखेंगे। अब इसका 15% क्या लिखाना है? 15%। ठीक है, इज इक्वल टू जो कुछ है उसको लिखते चलो। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो, एक साथ मत करो, सब गलती हो जाता है। ठीक है, ये बना, अब इसको काट लो। ठीक है, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, 9 बार जाएगा, और फिर ये 4 2 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। ठीक है, 19 21 बचेगा, प्लस x का 15% इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना, तो चलो लिख लो। अब ये गुणा मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो 15% को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, कि जब भी कोई संख्या परसेंटेज में गिवन हो, उसको आपको परसेंटेज हटाना हो तो उस संख्या के नीचे 100 लिख देते हैं केवल। ठीक है, तो ये 100 से हम इसको भाग दे देंगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इज इक्वल टू जो कुछ है उसको चलते रहो साथ में। ठीक है, एक एक चीज़ सॉल्व करते रहो, आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको मैं काट लेता हूँ, मैं इसको 3 से लेके जाता हूँ। ठीक है, तो 5 से कटेगा ना। ठीक, 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 19 21 प्लस x इंटू 3x, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो अभी यहाँ पे है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस x को मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा, क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा तो 3 अपॉन क्या बचेगा? 20 तो बचेगा ना। ठीक है, ये इक्वल टू, एक बार और समझो, ये जो संख्या थी इसको उतारा, अब इसको मैं काटूंगा 5 से तो ये 3 बार में कट जाएगा, 15 और ये 20 बचेगा। ठीक है, तो ये आएगी वैल्यू। अब इसको मैंने x के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, तो x के साथ गुणा कर दिए तो ये वैल्यू बच गई। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे भूल के लिख दिया था तो इसको आप छोड़ सकते हो। अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या करना है? अब मैं 3x प्लस 20 जो बचा था इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक, अब इस संख्या को मैं इधर भेज देता हूँ। इधर पहले से ही क्या है? ये संख्या है ना, माइनस। अभी देखो ये क्या है? कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस जब इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 19 21। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब मुझे इसको माइनस कर लो सबसे पहले। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, जब 2400 में से 2449 में से 1921 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 528। ठीक है, ये पहले से कर रखा है। ठीक है, माइनस तो करना आता ही होगा आपको। तो ये चीज़ हुई, इतना आ गया। अब आपको केवल x की वैल्यू निकाल दोगे तो क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा था ना कि क्या संख्या जोड़े इसमें,
इसके आधे में क्या संख्या जोड़ें कि 15% इतना है, ठीक है। तो आधे में क्या जोड़ना है वही निकल के आएगा, क्योंकि हमने उसको x मान लिया, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसको समझो, यहाँ पे पक्षांतर का नियम मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। देखो पक्षांतर करते समय ध्यान आपको देना है कि जिस संख्या को आपको निकालना है उसको इस साइड छोड़ो, बाकी सारी संख्याओं को इधर भेज दो। अभी देखो यहाँ पे देखो x लिखा, और ये जो यहाँ पे संख्या थी इसको भी ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस 3/20 को अगर इधर भेजोगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर आगे उल्टा हो जाता है, जैसे प्लस का माइनस हो जाता था, माइनस का प्लस हो जाता था। तो ये संख्या जब मैं इधर इस पूरे भिन्न को इधर भेजूंगा तो भिन्न उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20/3, ठीक है। इस 3/20 को मैंने इधर भेज दिया और ये उल्टा होके ये बन जाएगा। अब ये इसको सॉल्व कर लोगे तो जो x की वैल्यू वही आएगी, ठीक है। अब मैं इसको कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको क्रॉस में काटूँ, 3 से एकम एक बार में कट जाएगा, 3 से ये, और ये 3 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 22 हो गया, 7 हो गया, मतलब 21, फिर एक यहाँ पे 6 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 हो गया, तो 3 छक्का 18 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 176, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 176 गुणते 20, ठीक है। अब इसको नॉर्मल गुणा कर लो, ठीक है, और आपकी वैल्यू बन जाएगी 3, और ये हो गया आपका 3520 आंसर। यानी कि 3520 आप जब इस संख्या में जोड़ोगे इसके हाफ में तो 15% आपका ये बनेगा, ठीक है। ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।